अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नअबुदुहु व नशकुरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फलन तजिद लहु सबीला। अम्मा बअद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला कमा वरद फ़ी सूरतिल फ़त्ह अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीन मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम अल-आया। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह जअलल हक़्क़ अला लिसानि उमर व क़ल्बिही औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम हज़रात रोशन मेरे वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम बुजुर्गों, भाइयों, अजीज दोस्तों, मेरी और आपकी बल्कि उम्मत मुस्लिमा की खुशनसीबी है, हमारा हिजरी साल उसका आगाज़ जुमातुल मुबारक के मुबारक दिन से हो रहा है। दुआ है मेरी आपकी पूरी इंसानियत, पूरी उम्मत मुस्लिमा की अल्लाह तमाम की तमाम ज़िंदगियों को, चाहे वो दुनियावी हैं बरज़खी हैं, अल्लाह मुबारक बना दे। हमारे दो निज़ाम हैं, एक शमसी निज़ाम और दूसरा कमरी निज़ाम। शमसी निज़ाम जो सूरज के साथ चल रहा है और कमरी निज़ाम जो चाँद के हिसाब से है। दोनों निज़ाम के एतबार से 12 महीने अल्लाह ने तकसीम कर दिए। कुरान मजीद में सूरज का भी तज़किरा है, चाँद का भी तज़किरा है। हमारे दिनों के एतबार चाँद के साथ होंगे और वक़्त का एतबार सूरज के साथ होगा। रमज़ानुल मुबारक, ईदुल अज़हा, ईदुल फ़ित्र, ये चाँद के साथ अल्लाह ने मुतअल्लिक़ कर दी, मगर नमाज़ों के वक्त, रोज़े का वक्त, ये सूरज के साथ अल्लाह ने जोड़ दिया है। फजर कब पढ़नी है? जब सुबह सादिक हो। ज़ोहर कब पढ़नी है? जब सूरज ढल जाए। असर कब पढ़नी है? जब साया दो मिसल हो जाए। मगरिब कब पढ़नी है? जब सूरज गुरूब हो जाए। इशा कब पढ़नी है? जब शफ़क़ गायब हो जाए। ये सारी चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी वक़्त के लिहाज से सूरज के साथ जोड़ दी हैं और दिनों के एतबार से अल्लाह ने निज़ाम चाँद के साथ जोड़ दिया। हिजरी साल
कहाँ से आगाज हुआ? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ ले गए, उस साल से हिजरी साल का आगाज हुआ कि मक्का से मदीना आप हिजरत करके तशरीफ ले जा रहे हैं। ये हिजरत वाला साल है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी मुबारक में ये हिजरी साल शुरू नहीं हुआ, इसका बाकायदा तौर पे इजरा हजरत सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में हुआ। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने यह हिजरी साल का आगाज किया और हिजरी साल इसका आगाज हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब इजरा कर दिया। ये किसने मंगवाई? मैं तो नहीं मंगवाई। तो वहां से ये बात हमें समझ आने लगी कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हिजरत के इतने साल हो गए, इतने साल हो गए। अब गुज़श्ता रात से हिजरत का साल जो शुरू हुआ है, नया साल 1447 हिजरी। इसका मतलब क्या है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मक्का से जो मदीना हिजरत की थी उसको 1446 साल मुकम्मल हो चुके हैं और अब 47वां साल शुरू हो रहा है। ये हिजरत का माना है। बड़ी काम की बातें हैं, तवज्जो से सुनिएगा। ये हिजरी साल है और जो ईस्वी साल है 2025, ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत से शुरू हुआ। 2025 का माना यह है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत को 2000 से भी ज्यादा साल हो चुके हैं और 25 तक मामला हो चुका है। 23वीं सदी, 21वीं सदी अभी जारी है। ये दो तरह के साल हैं। इनमें जो हिजरत वाला साल आगाज हो रहा है, इसमें दो बड़े कारनामे हुए। यकम मुहर्रमुल हराम से यह हिजरी साल शुरू होता है। आज से 14 सदियां पहले एक वाकया रूनुमा हुआ और आज तक उसका जख्म, वो दिल खराश वाकया आज भी मुसलमानों के दिल में उसी तरह तरोताजा है। और इस महीने की 10 तारीख को खानदान नबूवत, नबी अलैहिस्सलाम के खानदान के चश्मो चराग हजरत सैयदना हुसैन इब्न अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को बड़ी बेदर्दी से शहीद किया गया। वो भी इसी महीने के अंदर वाकया रूनुमा हुआ, 10 मुहर्रमुल हराम। तो अब गोया के ये दो वाकयात इस महीने की एक यकम तारीख को और एक 10वीं तारीख को जो रूनुमा हुए, ये मुसलमानों की तारीख के बहुत बड़े वाकयात हैं। इन वाकयात को मनाना, अय्याम को मनाना, ये हमारा मिशन नहीं है। हम इन शख्सियात के तज़किरों को जिक्र करके ये देखना चाहते हैं कि हमारी जिंदगी भी उनके जिंदगी के मुताबिक है या कि नहीं। मैं हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु को याद करके सीने को पीटता रहूं, मुझे कोई फायदा नहीं। हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु को याद करके मातम करूं, इसमें कोई फायदा नहीं। मुझे हजरत उमर की वो सीरत याद होनी चाहिए जो जिंदगी में उन्होंने अपनाई, और मुझे हजरत हुसैन का वो तर्ज अमल याद होना चाहिए जो जिंदगी में उन्होंने अपनाया, तो मेरी निजात हो जाए। नाराज ना होना, आप खैर अच्छे लोग हैं, बात समझने वाले हैं। हजरत सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु का मैं मातम शुरू करूं और मुझे ये याद ना हो कि हजरत उमर के चेहरे पे दाढ़ी थी। मैं हजरत हुसैन का मातम शुरू करूं, स्याह कपड़े पहनूं, नोहे और मरसिए पढ़ूं और मुझे ये याद ना हो कि हजरत हुसैन हाफिज कुरान थे, हजरत हुसैन के चेहरे पे दाढ़ी मुबारक थी, हजरत हुसैन नमाज के पाबंद थे। तो मेरी उस मोहब्बत का मुझे क्या फायदा? मुझे वो सीरत अपनानी है जो सहाबा ने अपनाई और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें आसमान के सितारों से भी ज्यादा मुअज़्ज़ज़ बना दिया। आइए, बात तो मैंने आखिर में करनी थी, शुरू में ही कर देता हूं। एक तरफ हजरत फारूक आजम है, एक तरफ हजरत हुसैन है।
दोनों के अंदर अल्लाह पाक ने ऐसी चीजें रखी हैं जो फारूक में भी पाई जा रही हैं, उमर इब्ने खत्ताब में भी पाई जा रही हैं और हजरत हुसैन इब्ने अली रजी अल्लाह अन्हु में भी पाई जा रही। क्या दो सुभान अल्लाह। पहली चीज जिसे बयान करते हुए मुझे लुत्फ बड़ा आता है वो ये, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु भी तौहीद के अलम बरदार थे और हजरत हुसैन इब्ने अली भी रब की तौहीद के अलम बरदार थे। कहते तो हैं लोग फुलां जमात सहाबा का मिशन बड़ा बयान करती है, मैं उनकी जूतियां उठाता हूं, उनके शुहदा को मैं सलाम करता हूं, मगर मैं ये भी पूछता हूं अम्मा आयशा की तो शान बड़ी बयान होती है, अम्मा आयशा को तो बड़ा मानते हैं, आयशा की बात भी मानी जाती है। सिद्दीक अकबर के नाम के नारे तो बड़े लगाए जाते हैं, मगर सिद्दीक अकबर का खुतबा भी माना जाता है जो उन्होंने बुखारी शरीफ में जिक्र है, जिसमें उन्होंने ये ऐलान किया कि अल्लाह के नबी दुनिया से रुखसत हो गए हैं, अल्लाह के नबी जिंदा नहीं। और हमारे नौजवान नारे देखकर, बैनर देखकर, स्टिकर देखकर माइल हो जाते हैं, वहां अपने जमात का स्टेटस भूल गया, अपने अकाबिर भूल गए, अपनी शनाख्त खो बैठे। आओ हमारी इशाअत तौहीद व सुन्ना के इस अदना से कारकुन से भी अजमत सहाबा जरा सुनो, हम भी अजमत सहाबा रब की तौहीद के रंग में सुनाना जानते हैं। फारूक आजम रजी अल्लाहु अन्हु रब की तौहीद के अलम बरदार हैं और हजरत हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु भी रब की तौहीद के अलम बरदार हैं। कैसे? हजरत उमर की वो बात जरा जहन में लाओ। बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे हैं, हजर अस्वद के पास से गुजरे, हजर अस्वद को देखकर हजरत उमर ने क्या फरमाया? इन्ना का हजरुन ला तजुर्रु वला तनफाउ। ए हजर अस्वद, तू एक पत्थर है, ना तू नफे का मालिक है ना नुकसान का मालिक है। मैं तेरा बोसा तुझे चूमता इसलिए हूं कि आमना के लाल ने तुझे चूमा है। अगर आमना के लाल ने तुझे चूमा न होता, मैं उमर ने तुझे कभी चूमना नहीं था। हजरत उमर ने रब की तौहीद समझा दी कि लोगों, नफे नुकसान का मालिक सिर्फ कौन है? सिर्फ वो बोलें बस जिनका अकीदा है, जिनका अकीदा नहीं वो ना बोले। नफे नुकसान का मालिक सिर्फ कौन? ऐसे नहीं। अब हाथ बुलंद करें, जो हाथ बुलंद करे अल्लाह उसके दिनों को बुलंद कर दे, जो हाथ बुलंद करे अल्लाह उसको जल्दी हजर अस्वद का बोसा नसीब फरमा दे, जो हाथ बुलंद करके ये बात कहे अल्लाह उसको बैतुल्लाह का तवाफ नसीब कर दे। हजरत उमर ने हजर अस्वद का बोसा लेते हुए कौन सा जुमला इरशाद फरमाया कि तू एक पत्थर है, ना नफे का मालिक है ना नुकसान का मालिक है। अगर नबी पाक ने तुझे चूमा ना होता, मैं उमर तुझे कभी ना चूमता। हजरत उमर ने सबक सिखा दिया कि पत्थर नफे नुकसान के मालिक नहीं, नफे नुकसान का मालिक है तो सिर्फ कौन है? अल्लाह अल्लाह। हजर अस्वद अगर नफे नुकसान का मालिक नहीं तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, भाइयों, बताओ बोल के, पीरों की कब्रों पे जो पत्थर दरबारों में पड़े होते हैं वो फिर नफे नुकसान के मालिक होंगे? नफे नुकसान का मालिक सिर्फ कौन है? अगर कब्रों पे, दरबारों पे पड़े हुए पत्थरों को उठा के मैं सर पे लगाऊं, बदन पे लगाऊं तो मुझे शिफा मिलेगी? ऊंची आवाज से शिफा मिलेगी? शिफाएं देने वाले पत्थर नहीं, शिफाएं देने वाला सिर्फ कौन है? अल्लाह है। हजरत उमर तौहीद के अलम बरदार हैं। और दूसरी बात, हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु भी तौहीद के अलम बरदार हैं। हजरत हुसैन की बात भी सुनिएगा। हजरत हुसैन एक दफा फरमाते हैं, अगर मेरी मर्जी के मुताबिक कोई काम हो गया तो मैं अल्लाह की
तारीफ करूंगा, उसका शुक्र अदा करूंगा। अगर मेरी मर्जी से हट के कोई काम हो गया तो मैं परेशान नहीं होऊंगा, उस मुश्किल में मैं मदद किससे मांगूंगा? जरा तवज्जो कीजिए। या हुसैन मदद, या हसन मदद, या अली मदद, या फातिमा मदद, पंचतन पाक मदद। हजरत हुसैन का अकीदा सुनो। हजरत हुसैन फरमाते हैं कि अगर कोई काम मेरी मर्जी के मुताबिक हुआ तो मैं रब का शुक्र अदा करूंगा, अगर मेरी मर्जी के खिलाफ कोई काम हुआ तो उस मुश्किल में मदद मैं किससे मांगूंगा? हजरत हुसैन ने यह तो नहीं कहा मैं या अली मदद कहूंगा, या फातिमा कहूंगा, अपने बड़े भाईजान हजरत हसन को पुकारूंगा। नहीं, हजरत हुसैन ने क्या फरमाया कि मैं मदद किससे मांगूंगा? तो फिर घोड़े के नीचे जाना, घोड़े को चूमना, घोड़े को हाथ लगाना और कहना ये घोड़ा हमें शिफाएं देता है, ये मुश्किल में मदद करता है, ये हजरत हुसैन का अकीदा है या शीन वालों का अकीदा है? अल्लाह अल्लाह। हजरत उमर भी तौहीद के अलमबरदार, हजरत हुसैन भी तौहीद के अलमबरदार। मंडियाला के नौजवानों और दारुत तौहीद के तलबा, मुझे अगली बात भी बड़ी इसी दिलचस्पी से कहनी है और आपने भी शौक से सुननी है। हजरत उमर में भी मुझे एक चीज नजर आती है, हजरत हुसैन में भी एक चीज मुझे नजर आती है। हजरत उमर पे आखिरी वक्त आया तो दीन की फिक्र, हजरत हुसैन पे भी जब मौत का वक्त आया तो वो भी दीन की फिक्र में लगे हुए। कह दो सुभान अल्लाह। मुत्सिम साहब को नींद आई हुई है, वगरना मजा बढ़ाना था ये बात करते हुए। वजो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु दुनिया से जाने लगे तो दीन की फिक्र में हैं, दीन का मसला बता रहे हैं। हजरत हुसैन भी जब दुनिया से जाने लगे तो दीन का मसला बता रहे हैं। नहीं यकीन आता तो उठाइए बुखारी शरीफ, छोटा सा तालिब इल्म हूं, बात मुस्तनद कर रहा हूं। इमाम बुखारी जिल्द अव्वल में ये हदीस और ये रिवायत लेके आए हैं कि जब हजरत उमर पे कातिलाना हमला हुआ, फजर का वक्त है, मुसल्ला नबी है, मस्जिद नबवी शरीफ है, मदीना मुनव्वरा है, जुल्हज्जा का महीना है, 26 तारीख है। अबू लोलो फिरोज नामी बदबख्त मजूसी ने जब खंजर जहर आलूद हजरत उमर के सीने मुबारक में खोंपा, हजरत उमर शहीद हुए, जख्मी हुए। शहादत यकम मुहर्रम को हुई। हजरत को घर ले जाया गया, लोग आ रहे हैं इयादत करने, कभी एक आ रहा है, कभी दूसरा आ रहा है, कभी जमात आ रही है, कभी बच्चे आ रहे हैं, आके हजरत उमर को तसल्लियां दे रहे हैं। ऐन उसी वक्त पे एक नौजवान आया, आके कहने लगा अमीरुल मोमिनीन परेशान ना हो, परेशान ना हो, महसूस ये हो रहा है कि आपके दुनिया से जाने का वक्त है। आप तो वो सहाबी हैं जिसको दुआएं करके अल्लाह से नबी पाक ने मांगा। आप तो वो सहाबी हैं जिनकी शहादत की गवाहियां तो ज़बाने नबूवत से अल्लाह ने जारी करवा दी हैं। ये सारी बातें जब की, वो नौजवान जब वापस जाने लगा तो जो मेरी तरफ, हजरत उमर ने कहा इसको वापस बुलाओ। बुखारी शरीफ पढ़ रहा हूँ। फरमाया इसको वापस बुलाओ। जब वापस बुलाया तो आपने फरमाया बेटा अपनी शलवार टखनों से ऊपर कर, तहबंद टखनों से ऊपर कर, टखनों से नीचे तहबंद रखना ये मेरे नबी की सुन्नत नहीं। अपनी शलवार और तहबंद को टखनों से ऊपर रखना ये मेरे नबी की सुन्नत है। कौन सी हालत है उमर की? सीना खुला हुआ है, जख्मी है, पानी पीते हैं तो बाहर आ जाता है, पानी पीते हैं तो बाहर निकल जाता है। इस खतरनाक और नाजुक सूरत हाल में भी हजरत उमर को दीन की फिक्र है। शलवार टखनों से ऊपर करो, तहबंद टखनों से ऊपर करो। और जब बारी आती है शहादत हुसैन की, हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की शहादत का वक्त आया, अपनी हमशीरा को बुलाया और अपनी हमशीरा को बुला के कहते हैं मेरी बहन मैं जब शहीद हो जाऊं, रोना नहीं, परेशान नहीं होना, आओ मैं इस मोतबर स्टेज से उस जमात को दावते ईमान देता हूं जो हजरत हुसैन से मोहब्बत का दम भरते हैं मगर आदात नहीं अपनाते। हजरत हुसैन ने अपनी बहन से फरमाया मेरी बहन जब मैं शहीद हो जाऊं, जब मैं शहीद हो जाऊं
तो तुम सब्र का दामन पकड़ना, बेसब्री का मुजाहरा नहीं करना। हजरत उमर भी दुनिया से जा रहे हैं तो दीन, हजरत हुसैन भी जा रहे हैं तो क्या बयान कर रहे हैं, किसकी फिक्र लगी हुई है, दीन की। ये मुझे उमर में भी नजर आती है, हुसैन में भी नजर आती है। क्या मतलब, हजरत उमर भी बहादुर, हुसैन भी बहादुर, हजरत उमर भी तौहीद के लंबरदार, हुसैन भी तौहीद के लंबरदार, वो भी दुनिया से जा रहे हैं, दीन की फिक्र है। ये भी दुनिया से जा रहे हैं तो फिक्र किसकी कर रहे हैं, दीन की। अगर मैं चला इसी मौजू पे तो मेरे पास बड़ी बातें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर सकता हूँ, लेकिन फिर बातें वो रह जाएंगी जो मैं करने आया हूँ। आइए जरा हजरत उमर का तारुफ। हजरत उमर 40वें नंबर पर मुसलमान हुए। 39 लोग पहले मुसलमान हुए, 40वें नंबर पर कौन मुसलमान हुए? मेरे अजीज भाइयों, तर्ज़ें तो हम बड़ी सुनते हैं, को मालूमाती बातें भी जहन में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। हजरत उमर का इस्लाम लाना कितने नंबर पे था? एक बात करूं, अगर आपकी तवज्जो हो, उमर कलमा पढ़ने आए तो नंबर कौन सा है? ऊंची आवाज से कौन सा है? इस्लाम कबूल करने में नंबर कौन सा है? फिर बोले ऊंची आवाज से कौन सा है? लेकिन रब की शान, रब ने जब उमर को नवाजा तो अल्लाह ने 40 से उठा के दूसरे नंबर पे खलीफा बना दिया। जब अल्लाह उठाने पे आते हैं, इज्जतें देने पे आते हैं, तो फिर अल्लाह यूं करते हैं, इस्लाम लाने में 40वां नंबर है, मगर इज्जत मकाम और शान में अल्लाह ने दूसरे नंबर पे पहुंचा दिया। सुभान अल्लाह। आइए, 40वें नंबर पे हजरत उमर ने कलमा पढ़ा। ये हिजरत नबूवत का 5वां साल है। अभी तक नमाज छुप के, आजान छुप के मक्कातुल मुकर्रमा में हो रही है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दिन दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, 2 बंदों में से कोई एक बंदा इस्लाम की गाड़ी पे बिठा दे, या अमर बिन हिशाम जिसे अबू जहल कहा जाता है, या उमर बिन खत्ताब। अल्लाह इन 2 बंदों में से किसी एक को इस्लाम की दौलत से माला माल कर दे, इस्लाम की गाड़ी चल पड़े। फिर आसमान के दामन ने देखा, जमीन ने वो नजारे देखे, मक्कातुल मुकर्रमा की पहाड़ियों में, मक्कातुल मुकर्रमा के दरख्तों ने, कंकर और पत्थरों ने वो मंजर देखा जब हजरत उमर दुआए नबवी बन के मेरे नबी के कदमों में आए, सर लेने के लिए आए थे, सर कुर्बान करके वापस जा रहे। हजरत उमर मेरे आका के पास जब आए थे, कलमा पढ़ने आए थे, कलमा पढ़ने आए थे? नहीं, सर कलम करने आ रहे थे। तलवार उठाई घर से कि मैं आज मुसलमानों के नबी का सर कलम करने जा रहा हूं। जब चल के आ रहे हैं, हाथ में तलवार है। किसी ने पूछा, उमर किधर जा रहे हो? हजरत उमर ने जवाब दिया, मुसलमानों के पैगंबर को शहीद करने जा रहा हूं। किसी ने डर के खामोश हो गए, रो भी बढ़ा है, दबदबा ही बढ़ा है। आगे आए, किसी ने कहा, किधर जा रहे हो? मुसलमानों के नबी को शहीद करने जा रहा हूं। किसी ने कह दिया, जरा अपनी बहन के घर से चक्कर लगा के जाना, जिस पैगंबर को शहीद करने जा रहा है, तेरी बहन और तेरे बहनोई ने उसी पैगंबर का कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल कर लिया है। हजरत उमर इरादा छोड़ के अपनी बहन के घर गए। फातिमा नाम है, फातिमा बिनते खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हा। दरवाजा पे दस्तक दी, अंदर से कुरान पढ़ने की आवाज आ रही। हजरत उमर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने जब दरवाजा खोला, बहन से कहा, यह किसकी आवाज आ रही? हजरत उमर की बहन ने फरमाया, भाई ये बड़ी पाक कलाम है। उसने कहा, मुझे भी पढ़ाओ, मुझे भी दिखाओ, किधर है? वो चमड़ों पे लिखी हुई, वो कागजों पे लिखी हुई, वो जिस तरह भी लिखी हुई। हजरत उमर की बहन ने फरमाया, अभी तेरा बदन पाक नहीं, जाहिरी तौर पे तो तू बड़ा खूबसूरत है, अभी बदन पाक नहीं, जब तक कलमा नहीं पड़ेगा मैं किताब नहीं दिखा सकती। मुख्तलिफ वाकयात हैं, अंदाज में बयान किए गए हैं। हजरत उमर ने अपनी बहन को थप्पड़ मारा, दूसरा थप्पड़, तीसरा, चौथा, 5वां। हजरत उमर ने अपनी बहन को जख्मी किया। हजरत फातिमा ने जवाब दिया, उमर, जिस माँ का खून तेरी रगों में दौड़ रहा है और तू इतना जुर्रतमंद है, मेरी रगों में भी उसी माँ का खून है, जा जो मर्जी कर ले, मैं इस नबी के दामन को कभी छोड़ नहीं सकती। जब थक गए ना,
हजरत उमर ने कहा चलो पकड़ा दिखाते नहीं, पढ़ के सुना दो। हजरत उमर की बहन ने कहा बैठो। फातिमा ने कुरान पढ़ना शुरू किया, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा इल्ला तज़किरतन लिमन यख़शा तंज़ीलन मिम्मन ख़लक़ल अर्ज़ वस्समावातिल उला। सूरह ताहा की आयत पढ़ते जा रहे हैं। हजरत उमर का सख्त पत्थर दिल मोम होता जा रहा है, दिल मोम होता जा रहा है। हजरत उमर ने फरमाया मुझे भी ले चलो उस पैगंबर के कदमों में, उस पैगंबर के कदमों में मैं भी जाके कलमा पढ़ के मुसलमान होना चाहता हूँ। हजरत उमर जब आ रहे थे, सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह उमर आ रहे हैं, उमर आ रहे हैं, ये तो बड़े सख्त काफिर हैं, ये तो मुसलमान नहीं है, ये शायद किसी गलत इरादे से आ रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, दरवाजों को खोल दो, ये उमर नहीं आ रहे, ये पैगंबर की मांगी हुई दुआ चल के कदमों में आ रही। हजरत उमर आए रजी अल्लाह ताला अन्हु, आके कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ के हाथों में हाथ दिया और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी बन के हल्के नबूवत के अंदर शामिल होकर, शागिर्दाने नबूवत में शामिल होकर वो शान पाई कि हजरत अबू बकर सिद्दीक दुनिया से जाने लगे तो सहाबा से कहते हैं मेरे बाद अगर कोई इस मनसब का वाली बन सकता है तो वो खत्ताब का बेटा उमर रजी अल्लाह अन्हु बन सकते। सुभान अल्लाह। कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गए। अब तवज्जो, उधर काफिर बड़े खुश बैठे हुए हैं कि उमर की तरफ से अभी खबर आई नबी अलैहिस्सलाम शहीद हो गए, नबी अलैहिस्सलाम को माअज़ल्लाह कत्ल कर दिया है। ये नहीं पता था कि उमर तो खुद कत्ल हो चुके हैं, उमर तो खुद मौम हो चुके हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आगे अपनी मोहब्बत को छोड़कर, दुनिया की मोहब्बत को छोड़कर उनकी मोहब्बत से सरशार हो चुके हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने तलवार उठाई, नमाज का वक्त हुआ, उसी कमरे में, बंद कमरे में जब अजान होने लगी, हजरत उमर ने कहा या रसूल अल्लाह, मेरे आने के बाद भी अगर छुप के अजान होनी है तो फिर मेरे कलमा पढ़ने का क्या फायदा, मेरे आने के बाद भी छुप के अगर नमाज होनी है तो फिर मेरे कलमा पढ़ने का क्या फायदा। या रसूल अल्लाह, आज खुलेआम नमाज होगी, आज सरेआम अजान होगी। चुनाचे हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु को नबी पाक ने फरमाया बिलाल, आज बंद कमरे में अजान नहीं देनी, उमर के इस्लाम लाने के बाद आज सरेआम बैतुल्लाह के सामने अजान देनी पड़े। ये हजरत उमर है। इन्नल्लाह जअल हक़्क़ अला लिसानी उमर व क़ल्बिही। हजरत उमर की जबान से जो बात निकलती है, दिल में जो ख्याल आता है, अल्लाह उसी को हक और सच बना के नाजिल फरमा देते। सुभान अल्लाह। आइए, वक़्त मुख्तसर है। हजरत उमर की बड़ी शानें हैं, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की बड़ी शान है। एक बात करता चलूं, लुत्फ लीजिएगा इस बात का और कहना इस तालिब इल्म ने बात अच्छी की है। नामे उमर से जो नफरत खाते हैं उनके लिए तो यही मौत है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लफ्ज़े उमर को जबानों पे इतना आम कर दिया। ये बच्चे को आराम से बिठाएं, दरवाजे को। लफ्ज़े उमर को अल्लाह ने इतना आम कर दिया, जो हजरत उमर से नफरत करते हैं जब तक ये लफ्ज़ वो नहीं बोलते तो उनका भी कोई काम नहीं बनता। कैसे? हजरत उमर के जो दुश्मन है, ख्याल आ गया होगा ज़हन में वो कौन है। जब जाते हैं अपने बच्चों को अस्पताल में लेकर, एकेडमी में लेकर और स्कूल कॉलेज में लेकर जाके जब एडमिशन करवाते हैं, पासपोर्ट बनवाना है अपना, या अपना शनाख्ती कार्ड बनवाना है, या कोई भी सरकारी काम है, पूछते हैं नाम क्या है। मसलन मेरा नाम है साद, अब्बू का नाम क्या है, फुला, तेरी उम्र कितनी है। अल्लाह अल्लाह, नहीं बात समझ में आई। जो हजरत उमर से नफरत करते हैं, उमर का नाम नहीं लेते, अल्लाह ने वही लफ्ज इतना आम कर दिया। पासपोर्ट तब बनेगा जब उमर कहोगे, शनाख्ती कार्ड तुम्हारा तब बनेगा जब उमर बताओगे, तुम्हारे बच्चों का एडमिशन तब होगा, अस्पताल में जाओगे, डॉक्टर के पास जाओगे, जब तक लफ्ज़े उमर अदा नहीं जबान से करोगे तो तुम्हारे काम कोई भी हो नहीं सकते। यह है अल्लाह जब इज्जत देते हैं तो फिर दुश्मनों की जबान से भी अल्लाह वही बात कहलवाते हैं। सुबहान अल्लाह। हजरत उमर की बड़ी शान है। उनकी शान में एक शान ये है, कुरान मजीद के 22 मकाम ऐसे हैं कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने सिर्फ मशवरा दिया
या रसूलल्लाह ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। ठीक है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उमर, कानून आसमान से बन के आते हैं, फर्श पे नहीं बनते, अर्श पे बनते हैं। हजरत उमर ने मशवरा दिया, रब्बे जुल जलाल ने इत्तेफाक से वो हुक्म पहले भी नाजिल होना था, जब उमर ने मशवरा दिया तो अल्लाह ने वही बात कुरान बनाकर दुनिया में नाजिल कर दिया। कितने मकामात हैं कुरान में, ऊंची आवाज से, कितने मकामात हैं? और आयात की तादाद अगर गिनी जाए तो 50 तादाद बनती है आयतों की। 18 आयतें तो सिर्फ अम्मा आयशा रजी अल्लाह अन्हा के मौका पर नाजिल हुई। ये सारी आयात को मिलाओ, तादाद आयात की बनती है 50 और मकामात बनते हैं 22। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने मशवरा दिया, या रसूल अल्लाह, तवाफ के बाद 2 नफल पढ़ने चाहिए। जिन्होंने उम्रा किया, हज किया, ये 2 नफल पढ़े हैं ना आपने, पढ़े हैं ना? ये वो 2 नफल हैं जो जिंदगी के पहले नफल हैं, जो सामने बैतुल्लाह है और हम खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। अल्लाह बार बार नसीब फरमाए। नबी अलैहिस्सलाम फरमाया ये कानून अल्लाह ने बनाना। कुरान नाजिल हो गया, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। आज के बाद जब भी कोई तवाफ करेगा तो बाद में मकाम इब्राहीम पे 2 नफल पढ़ने हैं। ये किसका मशवरा था? कुरान वैसे भी आना था। मुआफ़क़त देखें, उसी वक्त हजरत उमर की मुआफ़क़त हो गई। एक और मौका है, बस मैं वो जिक्र करके बात खत्म कर रहा हूं। एक मदीना मुनव्वरा में मुनाफिक था, नबी अलैहिस्सलाम का यार बना हुआ था, अब्दुल्ला बिन उबई इब्ने सुलूल, कई नाम है उसके, यार बना हुआ है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बड़ा दुश्मन था, अंदर से जड़ें काटता था। जब उस पर मौत आई, इसी मुनाफिक का बेटा सच्चा मोमिन मुखलिस मुसलमान और मेरे पैगंबर का सच्चा सहाबी था, दौड़ते हुआ, या रसूलल्लाह मेरे अब्बा फौत हो सकता है बख्शिश हो जाए, आप नमाज पढ़ाएं। ये वही बदबख्त था जो फौत होने वाला, जिसने अम्मा आयशा रजी अल्लाह अन्हा पे तोहमत में बड़ा किरदार अदा किया। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है, आप चल पड़े। हजरत उमर पीछे आए। हजरत उमर ने मेरे नबी का दामन पकड़ा, या रसूल अल्लाह अतुसल्ली अलल मुनाफिक, इस मुनाफिक का नमाज जनाजा पढ़ाने लगे। हजरत उमर ने गिरमाना शुरू किया, रसूल अल्लाह याद नहीं इसने वो ज्यादती की है, वो ज्यादती की है, ये ज्यादती की है, हत्ता कि अम्मा आयशा पे तोहमत लगाई है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उमर को देखा, हजरत उमर की आंखों से आंसू हैं। मेरे पैगंबर मुस्कुराते हुए हाथ छुड़वा के कहा, उमर लम उन्हा, अभी तक मुझे इससे मना नहीं किया गया, मैं जनाजा पढ़ा देता हूं, हो सकता है मेरे जनाजे की वजह से इसकी बख्शिश हो जाए। हजरत उमर ने मशवरा दिया, या रसूलल्लाह, हजरत उमर पीछे हट गए। मेरे आका नमाज जनाजा पढ़ाए। नमाज जनाजा पढ़ाने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान नाजिल किया, वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम माता अबदन वला तकुम अला क़ब्री। ऐ मेरे प्यारे पैगंबर, आपके दिल मुबारक में, कल्बे अतहर में ये हिरस और ये लालच है कि मैं जनाजा पढ़ा देता हूं, इसकी बख्शिश हो जाएगी। कुछ नहीं होता, इसकी ज्यादतियां अपनी जगह पे। ऐ मेरे प्यारे पैगंबर, आपका अखलाक सबसे आला, आपका मिजाज मुबारक सबसे आला, लेकिन मेरे प्यारे पैगंबर ये मैं कानून बना रहा हूं। मेरे बंदे और आपके सच्चे उम्मती हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने जो मशवरा दिया है, कुरान उसकी मुआफ़क़त में उतर रहा है। मैं अल्लाह ऐलान कर रहा हूं, ला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम माता अबदन वला तकुम अला क़ब्री। आज के बाद अगर कोई मुशरिक फौत हो जाए, कोई मुशरिक दुनिया से चला जाए, अंदर से वो मुनाफिक है, अंदर उसने अपना कुफर छुपाया हुआ है, अल्लाह को भी हाजत रवा मानता है, अल्लाह के सिवा औरों को भी हाजत रवा मानता है, अल्लाह को भी मुश्किल कुशा, गैरों को भी मुश्किल कुशा, अल्लाह को भी हाजिर व नाजिर, गैरों को भी हाजिर व नाजिर, अल्लाह के नाम की भी नजर व नियाज, गैरों के नाम की भी नजर व नियाज देता है। ला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम माता अबदा। आज के बाद ऐसे बदबख्त लोगों का जनाजा भी नहीं पढ़ाना, कब्र पे दुआ के लिए भी नहीं खड़े होना। अल्लाह अल्लाह।
मशवरा किसने दिया? हजरत उमर ने। कुरान नाजिल हो गया, उमर की शान बुलंद हो गई। अल्लाह ने फरमाया जो बात उमर ने की है वो इतनी हक और सच है कि हमने कुरान मजीद में वैसे भी वो हुक्म नाजिल करना था, इस मौके पे नाजिल करके उमर की शान को बुलंद कर दिया है। कह दो सुभान अल्लाह। मैं हाथ बांध के आपसे कहूंगा मेरे भाइयों, मेरे पैगंबर ने मुनाफिक का, मुशरिक का जनाजा पढ़ा, अल्लाह ने मना किया कि नहीं किया? और मैं और आप जब मुशरिकों की जनाजों पे खड़े होते हैं, कोई बात नहीं जी बरादरी है, कोई बात नहीं मेरा गाहक है, कोई बात नहीं मेरा महल्लेदार है, क्या करें जी फिर शरीका हुआ, बरादरी हुई, नहीं। अल्लाह का कुरान क्या कहता है? वलौ कानू उली कुर्बा, मुशरिक करीबी रिश्तेदार भी क्यों ना हो, उसका जनाजा नहीं पढ़ना। जब पैगंबर को मुशरिक के जनाजा पढ़ने की इजाजत नहीं, तो मेरे और आपके दोस्त अगर कोई मुशरिक हो तो उसके जनाजा पढ़ने की इजाजत होगी? खुदारा अपना ईमान न खराब किया करें। मुशरिकों के जनाजे पे हम खड़े हो जाते हैं, बिदतियों के जनाजे पे खड़े हो जाते हैं, बाद में वो जनाजे के बाद दुआ मांग रहे हैं, फिर क्या क्या बिदतें हो रही हैं। क्या करें जी दोस्त जो हुए, क्या करें उठक बैठक जो है। बस मैं इतना कहूंगा, अगर मेरे पैगंबर को अल्लाह मुशरिक का जनाजा पढ़ने से मना कर रहे हैं तो मेरी और आपकी क्या मजाल है? कब्र में वो आपके दोस्त ने नहीं जाना, कब्र में वो आपके गाहक ने साथ नहीं जाना। खुदारा अपने ईमान को और अपने आमाल को शिर्क व बिदत की मिलावट से हमने महफूज रखना है। तो मैंने बात शुरू की थी, मुहर्रमुल हराम का जो महीना है, हिजरी साल का आगाज हो चुका है, नया साल शुरू हुआ है। अल्लाह मुझे और आपको इस साल हज बैतुल्लाह नसीब फरमा दे, ये आने वाले रमजान का उम्रा नसीब कर दें, हर किस्म की रुकावट, बंदश, परेशानियों से हम सबको महफूज फरमाएं। आओ फिर इस महीने का जो आगाज हो रहा है वो भी शहादत से है। तो मुझे और आपको सबक मिल रहा है कि दीन के पीछे कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। दीन की वजह से कुर्बानी क्या है? जंग करने चले जाएंगे इंशाअल्लाह। जंग करनी तो बाद की बात है, पहले अपने अंदर बैठे हुए दुश्मन से जंग करके नमाज के वक्त दुकान बंद करके मस्जिद में आ जाओ, पहले इस दुश्मन से लड़ लो। मेरे भाइयों एक बात बताओ, एक दिन बंदा मजदूरी करे, घर का चूल्हा जल सकता है? एक दिन मजदूरी करके जो पैसे कमाए तो बताओ महीना पूरा घर का चूल्हा जलेगा, राशन पूरा होगा? एक दिन मेहनत मजदूरी करने से बाकी दिन बंदा सोए रहे तो बंदा कहता है घर का चूल्हा नहीं जलता। तो फिर सिर्फ एक नमाज पढ़ने से आखिरत का मामला हल हो जाएगा? एक दफा सिर्फ नमाज पढ़ ली, एक दफा बस फजर की पढ़ ली, बाकी चार, तो फिर आखिरत का मामला चलेगा? नहीं। आओ, ये महीने का आगाज हजरत उमर की शहादत से है, तो हमें ये सबक दिया जा रहा है कि दीन की वजह से हमने अपनी जात को आगे नहीं रखना, दीन को आगे रखना है। इसी महीने की 10 तारीख को आशूरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊंची आवाज से क्या कहा जाता है? आशूरा का रोजा रखना बड़ा सवाब है। एक साल पिछले, एक साल अगले अल्लाह गुनाह मुआफ फरमा देते हैं। कह दो सुभान अल्लाह। आशूरा का दिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना में आए, देखा लोग रोजा रखते हैं, क्यों रखते हो? यहूदियों से पूछा, उन्होंने कहा जी इस दिन हजरत मूसा को निजात मिली और फिरौन तबाह हुआ था। मेरे आका ने फरमाया तुम्हें हजरत मूसा से क्या मुनासबत है? हजरत मूसा तो पक्के मुवाहिद थे, तुम तो मुशरिक हो। हमें ज्यादा मोहब्बत है मूसा अलैहिस्सलाम से। आइंदा साल मैं जिंदा रहा तो मैं एक रोजा और भी रखूंगा। इसलिए उलमा फरमाते हैं नामी मुहर्रम का रोजा भी 10वीं मुहर्रम का, या 10वीं मुहर्रम और 11वीं मुहर्रम 2 रोजे रखने चाहिए। ये एक रोजा रखना 10वीं मुहर्रम का, एक साल पिछले और एक साल अगले अल्लाह गुनाह मुआफ फरमा देते हैं। इरादा करें, कहो इंशाअल्लाह रोजा रखेंगे सारे। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।